हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम डेली एमसीक्यू में 2 जुलाई का एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इसमें आज 11 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये जो है सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। देखो, जो नॉर्मल आपके वनडे एग्जाम होते हैं उसमें डायरेक्ट आता है हाँ ये कौन सा है, लेकिन जो आपका कमीशन का एग्जाम है उसमें आपको थोड़ा सा डिटेल करना होता है। तो ये क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइप है। तो हम पहला क्वेश्चन आज देखेंगे। whose birth anniversary is celebrated as National Doctors Day on 1st जुलाई। तो कल 1 जुलाई था। तो इसमें से जो है विधान चंद्र, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। तो विधान चंद्र रॉय जो थे वो उनके जन्मदिन पे आपका जो है नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। वो एक डॉक्टर थे, एक फ्रीडम फाइटर थे और एजुकेशनिस्ट एंड पॉलिटिशियंस थे। तो एक बहुत महान पर्सन थे। इनफैक्ट जब वो अपने डॉक्टरी पढ़ाई कर रहे थे तो उसी समय जो आपका बंगाल का विभाजन हुआ था उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के समाज की भलाई से लेकर के हर चीज को देखा जाए तो एग्रीगेट ही इज अ टॉरिंग फिगर। तो इसी उनके याद में जो है 1 जुलाई को डॉक्टर्स नेशनल डॉक्टर्स डे इंडिया में मनाया जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है फूड टेक जायंट स्विगी हैज पार्टनर्ड विद विच बैंक फॉर डिजिटल वॉलेट। तो जो स्विगी है, तो स्विगी जान रहे हो फूड डिलीवरी करता है। तो वो आपका है आईसीआईसीआई बैंक के साथ इसने शेयर किया है कि वॉलेट प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि आज के डेट में देखो ऐसे भी कोविड-19 या फिर विद टाइम पासेस जो आपका डिजिटल वॉलेट है या फिर आपका ऑनलाइन पेमेंट है या फिर जो भी कार्ड पेमेंट और ये सारी चीजें हैं, तो ये कहीं ना कहीं चीजों को आसान बनाती है। अब जस्ट इमेजिन करो कि आप कैश देना चाहते हो, तो सपोज 115 रुपए होते हैं, 113 रुपए होते हैं। अब आपके पास हमेशा क्वाइन या उस चेंज में नहीं रहेगा, लेकिन वॉलेट की मदद से आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक इसका आंसर हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है और एसबीआई, ये तीन, इसको एक्सिस को छोड़ दिया जाए तो ये सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक कहे जाते हैं। यानी कि डोमेस्टिकली आपका सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। तो एक आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एसबीआई, क्योंकि ये जो है ये फेल नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये फेल होते हैं तो कंट्री में बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसका आंसर वैसे ये ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट फॉर स्टूडेंट्स ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। तो देखो कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम में जो है सोशल डिस्टेंसिंग इज द बेस्ट वैक्सीन अवेलेबल एट प्रेजेंट फॉर आपका कोविड-19। तो उसमें क्या किया गया कि घर में ही आप किस ढंग से बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी जारी रहनी चाहिए। अभी सिचुएशन देखो, मार्च से ये स्टार्ट प्रॉब्लम इंडिया में हुआ है और वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो और इनफैक्ट अभी देखो बहुत ज्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो लेकिन बच्चों की पढ़ाई भी जारी रहे, इस वजह से ये मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया हमारा घर हमारा विद्यालय। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 36th वर्चुअल आसियान समिट वॉज हेल्ड इन। वर्चुअल मतलब है जैसे देखो ऐसे होता था क्या कि सारे मेंबर्स जो कंट्री हैं और इंडिया भी एज ए पार्टनर कंट्री है, इंडिया नोट ए मेंबर, लेकिन इंडिया का जो आसियान से है बहुत सारा रिलेशनशिप है और तो इस वजह से इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है। इंडिया लेकिन मेंबर 10 है, उसमें से इंडिया नहीं है, बट इंडिया भी एज ए पार्टनर के तौर पे पार्टिसिपेट करता है। तो ये जो मीटिंग हुआ ये आपका वियतनाम में हुआ। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। जो आसियान है उसके 10 जो मेंबर्स हैं, कभी कभी ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेंबर्स ऑफ आसियान या विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द मेंबर्स ऑफ आसियान। तो ये जो मेंबर्स हैं आसियान के, ब्रुनोई दारुसलेम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो ये आपके मेंबर्स हैं। फिर से एक बार देख ले, ब्रुनेई दारुसलेम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपाइंस यानी फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो ये 10 मेंबर्स हैं। तो आपको ऐसे जानना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है एशिया के रीजन में इंडिया के लिए ये कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि देखा जाए तो कल्चरली ये बहुत सारी चीजें चाइना से इनका मैच करता है। लेकिन इंडिया जो है बुद्धिज्म वगैरह के कारण और जो ट्रेड्स वगैरह के लिए ये कंट्री काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पीसी महालनोबिस अवार्ड हैज बीन स्टार्टेड दिस ईयर
हु इज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड? तो ये है सी रंगाराजन। प्रशांत पीसी महालनोबिस यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस इंडिया के फाइनेस्ट स्टेटिस्टिशियन थे। इनफैक्ट जो आपका सेकंड 5 ईयर प्लान है, दूसरा पंचवर्षीय योजना था, ये इनके देखरेख में ही उनका कार्यक्रम बनाया गया था। और इन्होंने जो आपका इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है, उसकी स्थापना किया। और ये एक इकोनॉमिक्स में भी इनका अच्छा जानकारी था और स्टैटिस्टिक्स में बहुत अच्छे पकड़ था। और इन्होंने इंस्टीट्यूट भी स्टेब्लिश की और बहुत सारे जो इंडिया के डेवलपमेंट में इनका बहुत योगदान रहा। तो ये फर्स्ट जो अवार्ड इस साल स्टार्ट किया गया, तो फर्स्ट अवार्ड जो मिला है सी रंगराजन, चक्रवर्ती रंगराजन। इंडिया के आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चीफ रह चुके हैं, पॉवर्टी एलिविएशन से लेकर के रंगराजन वन ऑफ द फाइनेस्ट इकोनॉमिस्ट इंडिया में। लास्ट 30 ईयर्स में इन्होंने देश के योगदान में, ऑब्वियसली जब एनडीए की गवर्नमेंट आई, मोदी गवर्नमेंट, तब ये साइडलाइन एक तरह से हो गए हैं। अदरवाइज 2000 आपका 14 तक ये सेंटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमी के सेंटर में ये हमेशा रहे हैं। 90 से ही देखा जाए तो 2014 तक फुल रूप से ये रहे हैं। तो इनको सी रंगराजन को मिला है। हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड? तो आइसलैंड के प्रेसिडेंट ये आपके हैं गुडनी टीएच जोहेंसन। तो ये आपके दूसरे बार। देखो जसिंडा आर्डिन, ये अभी बहुत फेमस हैं। ये न्यूजीलैंड की ये हैं प्रेसिडेंट हैं। तो ये बहुत ज्यादा फेमस हैं, ये एक लेडी हैं। लेकिन इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ये बीच बीच में पूछता है, ये वनडे एग्जाम के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इस ढंग से कर रहे हैं कि सारे लोगों के लिए ये यूजफुल हो। नेक्स्ट है स्टील कनेक्ट फॉर्म पोर्टल विल ब्रिज द गैप बिटवीन जॉब सीकर एंड एम्प्लॉयर, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड दिस पोर्टल? तो यानी कि देखो जो एम्प्लॉयर हैं, जो जॉब प्रदान करते हैं और जो जिन्हें जॉब चाहिए, तो ये जो है आपका कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। कर्नाटक देखो टेक्नोलॉजी के मामले में ऑलरेडी बहुत ऊपर है, क्योंकि जो बैंगलोर है, तो बैंगलोर इनफैक्ट जैसे हैदराबाद को साइबराबाद कहा जाता है, साइबर सिटी कहा जाता है, लेकिन बैंगलोर आज के डेट में है कि इंडिया का जो साइबर वर्ल्ड यानी कि जो आईटी आईटी सेक्टर देखा जाए, तो आईटी सेक्टर के लिए जो है ये बहुत फेमस है। तो कर्नाटक ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है, स्टील कनेक्ट फोरम। नेक्स्ट, who has been appointed as the Director General of Indian Institute of Mass Communication? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के डायरेक्टर हैं वो संजीव द्विवेदी जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं। तो ये कुछ ये फैक्चुअल है, इसमें बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं आपका है। नेक्स्ट, विच ऐप वाज लॉन्च्ड फॉर एथलीट बाय किरण रिजिजू? तो किरण रिजिजू जो है ये यूथ मिनिस्टर्स हैं। तो इन्होंने जो स्पोर्ट्स वगैरह के लिए ये आपके अरुणाचल प्रदेश के हैं। लास्ट जो ये एनडीए फर्स्ट था, यानी कि जो मोदी फर्स्ट कह सकते हो, तो मोदी फर्स्ट में ये स्टेट होम मिनिस्टर थे, मींस भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री, लेकिन इस समय इन्हें यूथ अफेयर्स मिनिस्टर बनाया गया है। तो जो ये लॉन्च किया गया है एथलीट्स के लिए, ये आपका नाडा ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है एचआरडी मिनिस्टर। तो आपके एचआरडी मिनिस्टर अभी जो है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैज लॉन्च्ड फर्स्ट ईवर ऑनलाइन बीएससी प्रोग्राम इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस विच आईआईटी प्रिपेयर्ड दिस प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम जो है वो आपका आईआईटी मद्रास के द्वारा तैयार किया गया है। देखो कहीं ना कहीं क्या है ना कि अभी एक तो कोविड-19 पैंडेमिक ने जो एजुकेशन से लेकर के हर चीज को चेंज किया और कहीं ना कहीं एजुकेशन सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। तो आईआईटी जैसे संस्थान में लिमिटेड स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। अब तो मान के चलो कि अच्छा खासा आईआईटी हो गए। जिस समय हम लोग प्रिपरेशन करते थे तो ओनली 7 आईआईटीज थे, लेकिन आज आपके मोर देन 15 आईआईटीज हो गए हैं और नंबर ऑफ कैपेसिटी भी बहुत इनहांस हुआ है। बट स्टिल ए लॉट ऑफ पीपल हैं जो पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में तो एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जुड़ सकते हैं। तो आपका डेटा साइंस और प्रोग्रामिंग में तो ये स्टार्ट किया गया है। तो आईआईटी मद्रास ने इस प्रोग्राम को प्रिपेयर तैयार किया है। लास्ट क्वेश्चन आज का, नॉर्मली 10 होता है तो चलो कभी एक्स्ट्रा हो गया तो चलो सही है। नेम ऑफ द वैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक दैट हैज बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन ट्रायल इन जून 2020 इज? तो ये है कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन ये किया गया है। ये देखो कोरोनिल, ये रामदेव ने, पतंजलि ने ये किया था, तो ये आपका अभी विवाद में था। और ये जो देखो भारत बायोटेक है, ये इंडियन कंपनी ये है। और एक जो सीरम इंडिया है, सीरम इंडिया, ये जो है आपका हैदराबाद में है।
ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो है, सीरम इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनी है। तो ये आज के 11 क्वेश्चन हुए और इस 11 क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। ग्रेजुअली हम धीरे धीरे डेली डेली करते रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो होगा डायरेक्ट वन डे एग्जाम के लिए उपयोगी हो गया, कुछ और बहुत सारे क्वेश्चंस जो होंगे आपके कमीशन एग्जाम के लिए भी उपयोगी होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।